खोखर साहब, जिस तरीके से ये सारी पिछले 4 दिन में बयानबाजी चली है, लगता है ऐसे कि डार साहब को ये कहा गया कि आप अपना नाम से इनकार नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं से उनको ये, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इसके हक में नहीं है। पीपल्स पार्टी ने भी ये कहा, हमसे तो मशवरा ही नहीं किया गया, अगर आप कहें तो मैं आपको बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का सुना देता हूं कि वो क्या कह रही थे जब डार साहब का नाम जिस तरीके से सामने आया और जिस जोरदार तरीके से सामने आया। क्या रिएक्शन था, जरा सुने। कोई नाम हमसे शेयर नहीं हुआ है। केयर टेकर गवर्नमेंट आती है तो हम गैर जानिबदार हो तो बेहतर है। इस तरह के इकदाम से वो गुरेज करें, जिससे आगे का पूरा इलेक्शन, पूरी केयर टेकर हुकूमत का दौरानिया, हम अगली जो जमहूरियत का आगाज करेंगे वो कोई टेक ऑफ अच्छा नहीं होगा। काशिफ भाई, इसमें मेरा ख्याल है सबसे पहले हम जरा आइन के आर्टिकल 224 को समझ लेते हैं कि वो क्या कहता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है वो क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, आइन ये कहता है कि 224 के तहत कि जिस भी निगरान वजीर आजम या वजीर आला का तकर्री होगी, उसका एक प्रोसेस दिया हुआ है और साथ आगे चलकर उसमें कदम भी लगाई हुई है कि उनके अहलो अयाल या इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जो हैं वो तक इलेक्शन कैंपेन या इलेक्शंस के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते। सर, ये आइन का स्पिरिट क्या है? समझिए ना। नहीं, आइन का देखिए सर, एक तो पहले हम डिफाइन कर लेना कि फ्रेमवर्क क्या है। अगर आप इजाजत दें पढ़ के बता देता हूं। 224(1)(b) में कहते हैं, मेंबर्स ऑफ द केयर टेकर कैबिनेट्स इंक्लूडिंग द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर एंड केयर टेकर चीफ मिनिस्टर एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स शैल नॉट बी एलिजिबल टू कंटेस्ट द इमीडिएटली फॉलोइंग इलेक्शंस टू सच असेंबलीज। अब इसमें कोई अबहाम नहीं है कि आइन का जो स्पिरिट है वो ये है कि जो गैर जानिबदारी है वो क्रूशल होगी, जो निगरान वजीर आजम है उसके लिए और जो निगरान वजीर आला है उसके लिए। क्या डार साहब की मौजूदगी में हम ये बात फिर वसूख से कह सकेंगे कि निगरान वजीर आजम बिल्कुल क्रेडिबल आदमी है, न्यूट्रल है और उनका जो ताल्लुक है, उनकी जो रिश्तेदारी है मुस्लिम लीग नून से, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। और मैं तो ये समझता हूं कि इस सारे प्रोसेस को इलेक्शनों से पहले जो कंट्रोवर्शियल बनाना है उसका नुकसान सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून को होगा। इस वक्त मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है। दानिशमंदी का तकाजा तो यह है कि आप इन इलेक्शंस को, आप चाहेंगे कि ये कम से कम कंट्रोवर्शियल हो, और फिर उसके ऊपर आपने दूसरी जो कानून के अंदर अमेंडमेंट लाने की कोशिश की, सेक्शन 230 जो है इलेक्शन एक्ट का, उसके तहत आप मजीद एम्पावर कर रहे हैं केयर टेकर गवर्नमेंट को। अभी दूसरे हाउस से उसके ऊपर होनी है कि उससे आप केयर टेकर गवर्नमेंट को एम्पावर कर रहे हैं कि वो अपने इख्तियारात जो डे टू डे अफेयर्स सिर्फ आइन और कानून इजाजत देता है उससे बढ़कर भी काम कर सके। तो शकूक शबात तो फिर जन्म लेंगे कि आखिर ये मकसद क्या है, असल प्लान क्या है। और इसके अंदर मेरा ये ख्याल है काशिफ भाई कि आने वाला जो इलेक्शन है, 2018 का इलेक्शन हमने देखा, उस इलेक्शन के नतीजे में होने वाले बहरान से हम नहीं निकल पाए, और 2023 का जो इलेक्शन है अगर हमने उसको पहले से ही कंट्रोवर्शियल कर दिया तो उसके बारे में जो उस इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है, उसके जो नताइज हैं, वो कौन तस्लीम करेगा? फिर सिलेक्टेड की बहस हो जाएगी। और हम पिछले कोई 3-4 सालों से एक मुसलसल बहरान से गुजर रहे हैं। क्या हमारा मुल्क इस पॉलिटिकल बहरान को हमने कभी खत्म भी करना है? सर, बहरान इसीलिए था कि वो फेवर मुझे नहीं कर रहा था, जब मुझे फेवर कर रहा है, कौन बहरान होगा? काशिफ भाई, इकोनॉमी को आप उस वक्त तक नहीं फिक्स कर सकते जब तक आप पॉलिटिक्स को फिक्स नहीं करेंगे। मुझे कोई दुनिया का मुल्क दिखा दें कि जहां पर सियासी बहरान चल रहा हो और वहां की मईशत जो है वो तरक्की कर रही हो। ठीक, तो मईशत को आपको ठीक करने के लिए पॉलिटिकल क्राइसिस को फिक्स करना है। पॉलिटिकल क्राइसिस को फिक्स करने का ये कोई तरीका नहीं है कि आप क्राइसिस फिक्स नहीं होते, यहाँ पे मुखालिफ फिक्स होते हैं। पाकिस्तान की सियासत है ना, यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस थोड़ी। 75 सालों में सियासत से क्या सबक सीखा है? कुछ नहीं। तो अगर हमने कोई सबक नहीं सीखा और अगले 25 साल भी हमने ये गुफ्तगू करनी है और पाकिस्तान इंशाल्लाह जब 100 साल का हो रहा होगा तब भी हम बैठ के यही रोना रो रहे होंगे, तो ये जाती है, अवाम के साथ जाती है, मुल्क के साथ जाती है। अगर हमने सबक सीखे होते तो 70 साल में मुल्क को यहां लेके आते जब हम इस वक्त मेरे ख्याल में जो अच्छा रोल अगर कोई प्ले करना चाहिए था तो वो ये था कि वन शुड हैव रीच्ड आउट टू द ऑपोजिशन ऑल्सो, और उनके साथ फिर गुफ्तगू होती और उनको थोड़ा सा सिर्फ दिखाने की गर्ज तक एतमाद में लेने की कोशिश की जाती ताकि आने वाले इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर सवाल ना उठ सके। मैं अब आपको भट्टी साहब एक और चीज बताऊं, एक और बात भी कही डार साहब ने इसी इंटरव्यू में। वो ये भी देख रहे हैं कि अगर हुकूमत बढ़ गई तो किस तरह बढ़ सकती निगरान, और उस सूरत में क्या होगा। देखिए, ये भी तो है ना, जो हालात खराब हो गए, दहशतगर्दी होगी, सैलाब आ गया, तो उस बारे में जब सवाल पूछा गया, पहले तो उन्होंने कहा जी किस तरह बढ़ेगी, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कहा हाँ, लेकिन अगर हालात हो गए तो बढ़ भी सकती है।